हेलो दोस्तों, मैं अंकित भारद्वाज। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स स्कूल में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स स्पीड टाइम डिस्टेंस के जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, और ये बहुत इजी है। इवन ये वर्बली सॉल्व होते हैं विदाउट एनी फॉर्मूला। तो इनका मैंने नाम रखा है गैप एंड रिलेटिव स्पीड। जब भी हम बात करते हैं गैप इज़ व्हाट, गैप इज़ जो बीच की डिस्टेंस होती है, और रिलेटिव स्पीड है जब दो चीज़ें ट्रैवल करती हैं। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ गैप और रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि दो स्टेशंस के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। 600 किलोमीटर दो स्टेशंस के बीच की दूरी है। एक ट्रेन यहाँ से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और एक ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर चल रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में अक्सर ये पूछा जाता है कि ये दोनों ट्रेन्स कितनी देर में मिल जाएंगी। तो सिंपल सा है, ये जो बीच का गैप है ना, जिसे हम गैप बोल रहे थे 600 किलोमीटर, इस गैप को मुझे इन दोनों स्पीड से ट्रैवल करवाना है। अच्छा, ये दोनों स्पीड्स क्या हैं? ऑपोजिट आ रही हैं, तो स्पीड्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। और अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही होती तो यहाँ स्पीड्स माइनस हो जाती। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पर मुझे 600 किलोमीटर विच इज़ गैप जो हमें ट्रैवल करवाना है, और किस स्पीड से ट्रैवल करवाना है? इन दोनों से ट्रैवल करवाना है। तो मुझे क्या करना है, मैं क्या कर दूंगा, मैं दोनों को ऐड करके लिख दूंगा। मीन्स यहाँ पर मुझे 150 से कैंसिल करा जाएगा तो आएगा 4 आवर्स, यानी कि 4 आवर्स में ये गैप खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है। इस टाइप के जितने क्वेश्चंस आते हैं उन सब में हम क्या करते हैं, बीच का जो भी हमें गैप दिया जाता है उस गैप को हम कवर करवा देते हैं, उसे ट्रैवल करवाना है। इन केस अगर ये कंडीशन ऐसे दी जाती कि ये दोनों ट्रेन्स एक ही साइड, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब बीच का डिफरेंस है 600 किलोमीटर्स, 70 वाला आगे जा रहा है और 80 वाला उसे फॉलो कर रहा है, तो फिर से बीच का गैप तो 600 किलोमीटर्स है। तो 600 किलोमीटर्स को अब मैं ट्रैवल करवाने वाला हूँ डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ द स्पीड्स, क्योंकि एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 10, और ये हो जाएगा आपका 60 आवर्स। तो यहाँ पर 60 घंटे लग जाएंगे। इस टाइप से सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये करेंगे, हमें सबसे पहले टाइम कैलकुलेट करना होता है। टाइम के बाद अगर और कुछ चीज़ पूछी गई है तो हम उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले एक क्वेश्चन है, अ थीफ इज स्टैंडिंग 150 मीटर्स अवे फ्रॉम पुलिसमैन। एक चोर पुलिस वाले से 150 मीटर आगे खड़ा है। 150 मीटर आगे खड़ा है, तो ये क्या बन गया इन दोनों के बीच का गैप। चोर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, और पुलिस वाला 11 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसका पीछा कर रहा है। चोर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, पुलिस वाला 11 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसका पीछा कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन में गैप कितना है। इस क्वेश्चन में गैप है 150 मीटर्स, और 150 मीटर्स को ये चल रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, और ये चल रहा है 11 मीटर पर सेकंड से। तो अगर मैं इसे ट्रैवल करवाना चाह रहा हूँ इस गैप को एक ही डायरेक्शन में, तो 150 मीटर्स को मैं किस स्पीड से ट्रैवल करवाऊंगा, विच इज रिलेटिव स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स यहाँ लिख दिया करिए। यूनिट्स लिखने से क्या होता है, यूनिट्स लिखने से कंफ्यूजन नहीं होता। जैसे मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, आया 50 सेकेंड्स। 50 सेकेंड ऑफ व्हाट इज 50 सेकेंड्स? 50 सेकेंड्स इज टाइम, कि 50 सेकेंड तक पुलिस वाले को भी दौड़ना है और 50 सेकेंड तक चोर को भी दौड़ना है। और पूछा ये गया क्वेश्चन में, एट व्हाट डिस्टेंस ही विल कैच द थीफ, कि पुलिस वाला चोर को कितनी दूरी चलकर पकड़ लेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि 50 सेकंड तक दौड़ना पड़ेगा। पुलिस वाला 1 सेकंड में कितना दौड़ता है? 11 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में दौड़ता है 11। तो 50 सेकंड में कितना दौड़ेगा? 50 सेकंड में दौड़ेगा 550 मीटर्स। तो आंसर हो जाएगा 550 मीटर्स। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे हम वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इसे पहले ट्राई भी कर सकते हो, मैंने लिख रखा है, मैं बोल रहा हूँ आप खुद भी ट्राई करते रहिए। सेम कंसेप्ट है। क्वेश्चन ये है, एक चोर ने एक घर पर चोरी करी 2:15 बजे, 2:15 पे, और 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग गया। पुलिस वाले ने 3:06 पर उसका पीछा करना स्टार्ट करा एट 17 किलोमीटर पर आवर। तो वो उसे कितने बजे पकड़ लेगा, टाइम बताना है इसमें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गैप की, तो जो चोर था वो भाग गया, और कितनी देर पहले भागा मुझे दिख रहा है कि वो 2:15 पर चोरी करा, और 3:06 पुलिस वाले ने उसका पीछा करना स्टार्ट करा, यानी कि ये 51 मिनट तक अकेले भागता रहा। 51 मिनट तक अकेले भागता रहा,
और किस स्पीड से भागता रहा, तो स्पीड थी उसकी 14 किलोमीटर पर आवर और ये भागता रहा 51 मिनट, यानी कि 14 किलोमीटर पर आवर से अगर 51 मिनट भागेगा तो जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर ली, वही तो है कि 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 मिनट ये भागता रहा, तो वो इतना आगे निकल गया। अब ये दोनों के बीच का फिर से गैप बन गया जो हमें चाहिए, गैप। अब इस गैप को अगर हम चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये मिनट्स में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। अब कन्वर्ट कराना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, यू नो कि इसे अगर डिवाइडेड बाय 60 करा जाएगा तो ये कैंसिल नहीं होगा, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कराता हूँ तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको बताया था आप यूनिट्स लिख दो, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप किसी भी क्वेश्चन में यूनिट्स लिख दो। तो यहाँ मैंने यूनिट्स लिख दिए और कुछ भी नहीं करा, बस आई नो कि दिस इज गैप। अब इस गैप को किस स्पीड से ट्रैवल करवाना है, जैसा मुझे दिख रहा है चोर दौड़ रहा है 14 की स्पीड से और पुलिस वाला दौड़ रहा है 17 की स्पीड से और सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो ये जो गैप है वो किस स्पीड से ट्रैवल कराया जाएगा, 17 - 14 इज 3 किलोमीटर पर आवर। लेकिन फिर से मुझे यूनिट एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर मैंने लिखा है तो मुझे दिख रहा है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से पर आवर पूरा कैंसिल हो गया। 3 × 17 मल्टीप्लाई करते हैं, या 14 × 17 इज 238 मिनट्स। 238 मिनट्स मीन्स मुझे 238 मिनट लगने वाले हैं, 238 मिनट। तो 238 मिनट को मैं बोल सकता हूँ 3 hours and 58 minutes, 3 hours and 58 minutes। अब जैसा कि मैं देख रहा हूँ मुझे 3 hours 58 minutes लगेंगे इसे पकड़ने में, तो ये कितने बजे से, 2:15 बजे से या 3:06 से, तो 3:06 से। तो मैं 3:06 में 3:06 में अगर मैं इतना टाइम ऐड कर दूंगा तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 04 और 7, ये आंसर हो जाएगा। और एक काम करा जा सकता था, 3 मिनट 3 hours 58 minutes थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो मैं काम कर सकते हैं, राउंड फिगर मान लेते हैं। 3 hours 58 minutes मीन्स 4 complete hours, 4 complete hours लेकिन 2 मिनट कम। तो एक काम करते हैं, 3:06 में 4 घंटे अगर ऐड करे जाएंगे तो 7:06 बन जाएगा, 7:06। उसमें से 2 मिनट माइनस कर देंगे तो ईजिली हम 7:04 में पहुंच सकते हैं। तो ये गैप वाला टाइप है जो हम स्पीड टाइम डिस्टेंस में अक्सर यूज़ करते हैं, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कभी कभी सर्कल्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और भी इससे कुछ लीक से हट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन जहाँ भी ये गैप वाला कंसेप्ट लग रहा है तो हम सारे क्वेश्चंस को इसी टाइप से करते हैं, और जिसमें प्रॉब्लम्स हो अगर यूनिट्स के कन्वर्जन में तो आप यूनिट्स को लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कुछ और स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड बताऊंगा।